जब हम जाते हैं शॉपिंग के लिए या कोई शख्स हमें किसी बात के लिए कायल कर रहा होता है तो हम बार बार ये लफ्ज कहते हैं कि ट्रस्ट मी। समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो दुकान वाले होते हैं वो तो जो सेल्समैन होते हैं या सेल्स गर्ल्स होते हैं वो बड़ी आपको कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहते हैं ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं इससे ज्यादा अच्छी चीज तो है ही नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते दुकान छोड़ के जा रहे और सुनिए जरा मेरी बात मैं ये जरा देख लें, फिर आप कहते हैं नहीं ये भी ठीक नहीं है, अच्छा ठहर लें ये मैंने बस रखी हुई चीज ट्रस्ट मी इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं है। दे आर ट्राइंग टू कन्विंस, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस इन द स्पिरिचुअल लाइफ। So many times when we are listening to sermons, we are listening to the word of God, doubts are coming in our minds, in our thoughts. क्या पादी साहब जो बात कर रहे हैं ये ठीक है? क्या ऐसे ही होना चाहिए? ऐसे ही होगा? You know, doubt is the greatest weapon of the devil. Fear is creating such fear. In this beautiful story of Naaman, he was very powerful person. वो एक बाख्तियार शख्स के तौर पर हमें नजर आता है। और लिखा है शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने हाका का नजीर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था जो खुदा से उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। He was a conqueror, respectful person. But beside all this status, power and authority, he himself was not satisfied. अपना जो वो यूनिफॉर्म पहनता था, जो जरा बख्तर पहनता था, that was very beautiful. वो एक बड़ा पावरफुल शख्स था। But you know, there was one problem. Under that uniform, zara bhaktar, he was carrying a leprosy. अपने अंदर वो एक बड़ी मुसीबत लेके फिरता था, कोढ़, और वो छुपाता था। उसकी वजह ये थी कि कोढ़ियों के साथ लोग किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। He was trying to hide that leprosy. लेकिन वहां पर हम देखते उसके घर में जो एक छोटी लड़की थी वो खिदमत करती थी। उसने जब ये मालूम किया, उसको मालूम हुआ कि भाई तो वो यूनिफॉर्म पहन के फिरता होगा, लोहे की जरा बख्तर पहनता होगा, he looks very handsome, very powerful, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते होंगे, but he was a broken man inside. और वो लड़की कहती है कि मेरा ये जो मालिक है इसको कोढ़ है, काश ये नबी के पास जाता, अलीशा के पास जाता तो ये शिफा पाता। खुदा कैसे बात करता है? मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लोगों के जरिए। आज जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं, इस ओवर थीम टुडे, हाउ टू ट्रस्ट गॉड इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, अनसर्टन सिचुएशन, अनसर्टन जो हालात होते हैं, कैसे उसमें खुदा पर भरोसा और एतमाद रखा जाए। एंड वी आर ऑल हैविंग सच एक्सपीरियंस। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मौका, ऐसा वक्त आता है जबकि गैर यकीनी हालत होती है, मुश्किल नामुनासिब हालात होते हैं। When we start saying why it's happening to me, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? बहुत दफा हम इस बात को समझने से कासिर हो जाते हैं, बट गॉड नोज एवरीथिंग। वो सब बातों को जानता है, इन एंड आउट, देयर इज नथिंग हिडन फ्रॉम हिम। और जब खुदा सब कुछ जानता है तो गॉड इज इन कंट्रोल। खुदावन उस मसले को हल भी कर सकता है। रोमियो के खत में पौलुस रसूल
हमें एक बात सिखाते हैं, रोमन चैप्टर 8 वर्स 28, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। Would you say together? सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। सब चीजें। कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगी? न मौत, न दुख, न तकलीफ, न हाल की चीजें, न इस्तकबाल की। कोई भी चीज, nothing can separate us from the love of Christ. Sorry. और faith is very, very important. जब हम ईमान की बात करते हैं तो दो तरह का ईमान है। एक वो ईमान है जिसको हम कहते हैं कि फंक्शनल फेथ, दैट्स वन काइंड ऑफ फेथ, व्हाट वी डू, जो कुछ हम करते हैं। मुतहरिक ईमान आप इसको कह सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में एक्टिव फेथ भी कह सकते हैं। फंक्शन कहते हैं, दिस इज वेरी फंक्शनल, दिस कंप्यूटर इज फंक्शनल, इट्स वर्किंग, दिस माइक्रोफोन इज फंक्शनल। दूसरा जो ईमान है उसको हम कहते हैं प्रोफेसिंग फेथ, पैसिव। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपके पास होता है। अगर मोबाइल की जो बैटरी है वो जवाब दे जाए तो क्या आप उसको फंक्शन कह सकते हैं? मोबाइल तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। आप कहते हैं जी मेरे पास ये मोबाइल मौजूद है बट सॉरी बैटरी इज आउट ऑफ ऑर्डर, रिसेप्शन ना हो, कहते मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा। इट्स द सेम विद द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन कैपेसिटी। देयर आर पीपल दोज आर लिविंग डेड, दे आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट wearing a nice suit, nice car, with the authority, with the power, but they are not functional. और यही हालत इस नैमन की थी, इस नुमान कोड़ी की थी। Very handsome boy, with power and authority, but he was not very functional. और था उसकी लिमिट थी उसकी, उस सबके सामने उसको ज़ाहिर नहीं कर सकता। आज जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमारा ईमान जो है, हालात चाहे कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, क्या उसमें वो ईमान फंक्शनल है या नहीं? कैसा ईमान है हमारा? इज दैट डेड फेथ? क्या कि मुर्दा ईमान तो नहीं है? सुनिए खुदा का पाक कलाम के लिए, ईमान और मुर्दा, ये क्या बात हुई? ईमान क्या चीज है? खुदा के पाक कलाम को देखिए, लेटर ऑफ जेम्स, याकूब का खत, और इसकी हम देखेंगे दूसरे चैप्टर को, वर्स 14 ऑनवर्ड। इसको पढ़ेंगे जरा 14वीं आयत से। याकूब का खत ने एदाम, उसका दूसरा बाब 4 है। आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हूं तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान से निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो, उनको रोजाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे के सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर हो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार है बोलने ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना तो अपनी जात से मुर्दा है, डेड फेथ। ईमान मुर्दा है। ईमान क्या है? खुदा का पाक कलाम में बताता है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, ये उन चीजों का सबूत है। ईमान को जब ये कहा गया कि तू उस नबी के पास जा, और वो सोचता है कि अच्छा नहीं मैं चला जाता हूं,
और वो जब जाता है तो होता क्या है कि वो नबी उसको कहता है कि तू ऐसा कर कि तू जा और जाकर तो यर्दन में जाकर तो 7 बार बोते लगा तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 10। अलीशा ने कासद की मार्फत कहा बेटा, वो खुद नहीं आया, उसने एक प्याम्बर को भेजा, कासद को भेजा कि जा और उसको जाके कह कि जा भाई तो जाकर तो यर्दन में 7 बार होते। 2 बातें। पहली बात, why in Jordan? Do you have anything in your mind in relation to that river of Jordan? Dirty water. But there is a history of that Jordan. People of God, they had the experience of that Jordan. That was a way of salvation. वो उनके लिए एक रास्ता बन गया था। जब यशुआ के लोगों को लेकर और अहद का संदूक उस दरिया के दरमियान में खड़ा कर दिया गया, रखा गया, and they have crossed that Jordan. कहता कि जा जरा, I want to check your faith. It's a test of your faith. उस दरिया में कोई ऐसी खूबी नहीं थी. It was just a river, but there was a problem with the mindset of Naaman. कि अच्छा भाई, ये जो एक टेस्ट है, तू जा, and 7 times, 7 बार तूने उसमें होता खाना है। जरा विजुअलाइज करें, एक सिर्फ कोड है और वो वहां पर गया। पहले तो जाते नहीं था, कहता जी मैं क्यों जाऊंगी, इस और बड़े अच्छे खूबसूरत दरिया के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं कि इतने खूबसूरत दरिया है, वहां पर मुझे क्यों नहीं भेजा और यहां पर मुझे क्यों भेज दिया? क्या दमिश्क के दरिया अबाना फरफर इसराइल की सब नदी से बढ़कर नहीं है? क्या मैं इनमें नहाकर पाक साफ हो सकता? Why this place? तो that was his selection, but God's plan was different. कहता कि मैं वहां पर क्यों जाऊं? Can you imagine he is standing there on the edge of that river, he is having argument with his friends, और कहते अगर तुझे से मुश्किल काम कर तो क्या वो ना करते, आप नहाने क्या फर्क पड़ता है? पानी में उतरता है, एक दफा पानी में जाता है, वापस आता है, इट्स द सेम, नो चेंज। 7 बार वो इस बात को रिपीट करता है। परसिस्टेंट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रायल्स, इन योर टेम्पटेशन, व्हेन यू प्रेइंग टू गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ परसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाज जिसको कहा जाता है उर्दू में। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 5वीं 6ठी दफा बाहर निकलो, कहते हैं कुछ भी नहीं। 7वीं बार जब वो लिखा है कि पानी से बाहर आया तो उसका जिस्म पानी को साफ हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रायल्स, इन योर टेम्पटेशन, इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन अवर फेथ। हमें मजबूत बनाए अपने ईमान में। क्या जब आप मुश्किलात में से गुजरते हैं, क्या आप ऐसा भरोसा करते हैं? हम 1 दफा दुआ करते होंगे, 2 दफा करते होंगे, अपसेट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग द लिमिटेशन। ट्रस्टिंग गॉड, खुदा पर भरोसा करें, इट्स अ कमिटमेंट। ये बात याद रखें, ये कमिटमेंट है। एक खुदा के साथ आपका एक कॉन्फिडेंट है। इट्स अ डेली प्रैक्टिस। ये वन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है कि ठीक है जी एक बार हो गया बस ठीक है। डेली ओबीडियंस, एवरी डे, हर रोज यू नीड टू प्रैक्टिस इट। ये ऐसे जैसे आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम ये, अच्छा मैंने ब्रश करना है ना, ब्रशिंग योर टीथ, इट्स योर प्रैक्टिस। एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करते हैं, प्रेयर करना जिनकी रूटीन है, ये रोजमर्रा जिंदगी में अपना एक तरीका कार बना लें, वे ऑफ लाइफ। यू नीड टू प्रैक्टिस दैट फेथ।
That is the active faith, functional faith, not a profession faith. सिर्फ कि हाँ what we say every day, हाँ ठीक है मैं कहता नहीं, लेकिन हम करते नहीं हैं। वादा तो करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। इससे जो उसकी डिमांड थी उसने उसको पूरा किया। एक और इलस्ट्रेशन मेरे जहन में आ रही है जो फंक्शनल फेथ है, कैसे ये काम करता है। How does functional faith works in our life? You know, कुछ लोग होते हैं वो विंडो में खड़े होकर ना बालकनी में, तो वो देख लेते हैं, नजारा कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो उस कमरे से बाहर जाते हैं और वो जाकर तो प्रैक्टिकली उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका नोटिस देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, जो कहते हैं ना, जो आमतौर पर आपने लफ्ज सुना होगा, विंडो शॉपिंग करना है ना, जाते हैं देख के चीजों को घर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में विंडो शॉपिंग करने आते हैं। दे डोंट हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। We shouldn't be like a balcony or window. It's like a bridge connection. जो मेरे साथ पैबस्त रहता है, in the Gospel of John chapter 14, कोई बहुत फल लाता है। हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में, अमली जिंदगी में कैसे हम इस बात को देखते हैं। क्राइसिस में, मुश्किलात में, लाइक नुमान की तरह मुश्किलात में फंक्शनल फेथ जो है, इट लीड्स टू फ्रूटफुल लाइफ इन कम्युनिटी। आपके क्राइसिस में, आपकी मुश्किलात में, जब आप अपने चर्च के लोगों के साथ होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऐसी है कि आप देखोगे जब घर बनते हैं, बाहर से बड़े खूबसूरत होते हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस जो हैं, तो जब आप उन घरों को देखने जाते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, जो भी होता है, वो कहता है दिस इज अ हाउस, बट यू कैन नॉट कम इनटू दैट हाउस नाउ। आप कहते हैं क्यों जी, दरवाजे लगे हैं, विंडोज लगी हुई हैं, बड़ा खूबसूरत घर है। कहता है बट सॉरी इट्स नॉट फंक्शनल। इसमें भी गैस नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसमें टेलीफोन नहीं है, आप इसमें भी नहीं आ सकते। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल अपेरेंटली, बट देयर इज नो रनिंग वाटर, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज आवर लाइफ। शायद अभी हम इस काबिल नहीं हुए, हमारे बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं हुई कि हम अपने खुदावंद से मिल सके, कि वो इसमें आकर रह सके। इट्स नॉट फुली ऑपरेटेड। हमें तैयार होना है। वी नीड टू इक्विप। हमें अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद का शुक्र करें कि वो हमें तैयार करता है, वो हमें अपने पाप से मामूर करता है। अब यहां पर टाइम को मैं बदल सकता हूं। ये शख्स जब शिफा पा जाता है और वो खुदा की शुक्रगुजारी भी करता है, और वो जैसे कहता है कि मैं ये खुदा के उस खादम को, नबी को ये देना चाहता हूं, चांदी, कपड़ों के जोड़े, वो सब कुछ भी खुदा की शुक्रगुजारी के लिए देना चाहता है। जाजी लालच करता है, उसको ले लेता है, उसका फूड उसको लग जाता है। अभी जो विद हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा, लूका का अंजीली बयान, 10 कोड़ी जिन्होंने शिफा पाई, उनमें से एक वापस आया। खुदा ने कहा कि व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द लाइफ, वेयर दे आर, वो कहां है। अपने ईमान का इजहार हमें खुदा की शुक्रगुजारी करके भी देना है। और ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। When we are having problem in our lives, जब हमारी जिंदगी में कोड़ है, मुश्किल है,
परेशानी है, हम मदद ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब खुदा हमें शिफा देता है, जब हमारे मसाइल में मदद करता है, तो हम खुदा को भूल जाते हैं। हमें खुदा को याद रखना चाहिए। अपनी मुश्किलात में जब हम खुदा को पुकारते हैं, वो सुनता है। लेकिन आफ्टर दैट ब्लेसिंग which we are receiving in the shape of healing, prosperity, we don't need to forget. खुदावंद कहता है कि जब मैं तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊं, सीरा की किताब में, ये वो घर जो तुमने नहीं बनाए उनमें तुम रहोगे, वो घर जो तुमने नहीं लगाए तो फल खाओगे, तो मुझे भूलना जाना, मुझे भूलना जाना। और नुमान नहीं भूलता, कहता है खुदावंद ने मुझे शिफा दी है, तो मैं ये रुपया पैसा भी खुदावंद के लिए देना चाहता हूं। उसने अपनी तरफ से जो अच्छा था किया। अजाजी ने लालच किया, उसने कहा यार दे ले, वो तो ऐसी है नबी, उसकी क्या बात है, छोड़ो उसको। और अजाजी वो जो कोड था नुमान का, उसको रख लिया। मैंने भाइयों, खुदावंद आज भी ढूंढ रहा है कि वेयर आर दीज नाइट्स, वो 9 कहां है, वो 9 कहां है। काश हम 9 में से एक ना हो, हम वो एक हों जो कि खुदा के पास आया, जिसने खुदा की शुक्रगुजारी की। खुदा को दुख होता है, उनका तक शुक्र का हदिया यीशु साथों चाहता है, जेड़ा शुक्रगुजारी करता हर वेले खुश रहता है। आइए खुदा के जोर शुक्रगुजारी करें। In our difficult situation, start relying upon God, and He's looking your response. वो वेट करता है, वो इंतजार करता है how you are responding. आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए खुदा ने हमें ये दिन दिया है, ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर खुदा के घर में आए हैं। It's our commitment, and this commitment should be every day. हर रोज खुदा की शुक्रगुजारी करता। आइए हम सब खुदा के जोर अपने सरों को झुकाएं, खुदा का शुक्र अदा करें। He knows our limitation, He knows our weaknesses. There's nothing hidden from Him. We need to trust Him. हम खुदा से दुआ करें। And I request बेटी शाजिया चांद please come forward and lead us into prayer. खुदा का शुक्र करें बिलखुसूस इस सारे प्यार मोहब्बत के लिए, सारी हिफाजत के लिए, के लिए हम शुक्रगुजारी करें। I'm really thankful for her commitment towards the children, जो भी इनकी खिदमत है, आप सब उनसे वाकिफ हैं। हम इनके लिए शुक्र अदा करें। आइए सब खुदा से Let's pray. Dear Lord, we thank you so much for this day that you have given to us, the day that you have made, and we will rejoice in it. We pray, Lord, that this is our prayer every morning, that you have given us a new day. You have blessed us with so many things, things that we are aware of and things that we are completely unaware of. We thank you, Lord, for your grace, for your mercy, for your kindness, for your love, for your forgiveness, for your protection, for your everlasting hand over us. We thank you, Lord, that you have brought us here today to hear your word, to celebrate together in our church family. We thank you, Lord, that you give us so many happy occasions. We thank you, Lord, that we can hold you right in the middle of our celebrations. And we know that you have blessed Miku on his birthday. We pray for everyone else, Lord, who has had a birthday in the week that has passed. We pray for Lena, we pray for Betul, we pray for everyone, Lord, we know who has celebrated something. We thank you, Lord, for all the small victories that you give us every day. Excuse me. We pray for those things that seem so ordinary but actually are a great blessing to us. For our schools, for our health, our families, for our jobs, for our homes, for the provision that you give to us. There are so many things, and we pray, Lord, that we would always have an attitude of gratitude. You give us more than we deserve, and you give us more than we actually need. Our cups truly overflow. And Lord, we pray that we would always remember, Lord,
that you are the source of all of these things. Your word also tells us, Lord, that there will be difficult times and there will be things that we don't understand. But you also remind us, Lord, that you are always in control and your ways are not our ways. Lord, we pray for everyone around the world, Lord, who is experiencing difficulty, and especially those children who are displaced from their homes through war, through conflict, through natural disaster, through politics. Lord, we pray especially for those children who may not get to celebrate a birthday party or who will not be invited to someone else's birthday party. Those children, Lord, who aren't able to go to school. Some children who do not have a secure roof over their head or who know where their next meal is coming from. They too are your children, but so are we, Lord. And we pray that we would be able to reach out to them and that we could help them to end this life that they are living. Lord, we pray for those people who are working so hard and so tirelessly for peace in your world, as you intended it to be. We pray, Lord, that you would bless the work that they do so that there would be truly peace around the world. And Lord, we look forward to the time that every knee will bow and confess that this is the day the Lord has made, and we can rejoice and we will rejoice and be glad in it. We thank you for today's service, Lord. We place the rest of the service in your hands. And Lord, in the week ahead, we pray that you would remember all the blessings that you have given to us. We thank you, Lord, that whatever we are going through, you are with us. Wherever you go, you are there already, making crooked paths straight. We pray, Lord, that in our travels, in our coming and going, you are with us. We thank you, Lord, that we can experience your nearness with us all the time. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen.